जी नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। मैं आज मौजूद हूँ बेगूसराय के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज भट्ट जी, जिनके घर पर, क्योंकि मामला बेगूसराय के वकील वर्सेस पत्रकार का बन रहा है, जहां एक बेगूसराय के चहेते और जाने पहचाने हस्ती रखने वाले अधिवक्ता श्री विजय कुमार महाराज जी हैं, विजय महाराज। उनके पिताजी भी थे सीताराम महाराज, बहुत बड़े रसूख वाले थे, नो डाउट। आज जो स्थिति ठनी है एक पत्रकार और एक एडवोकेट के बीच में, जिसमें बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पत्रकार का भी हमला है, वकील का सफाई है विजय महाराज जी का। तो इसमें है जो वो टेलीफोनिक अपने मैनेजर को कह रहे हैं लाश गिराने की बात, जो लाश गिर जाए तो गिर जाए, नापी नहीं होने देना। हम इसी का मीनिंग, इसी का शब्दार्थ समझने आए हैं। आज एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज जी, और बेगूसराय के ये ब्यूरो चीफ बीटी न्यूज़ में हैं और काम भी करते हैं हम लोगों के साथ। तो मैं इस मामला को समझूंगा और काफ़ी गहरी तक मैं जाना चाहता हूं, गहराई तक। जो पत्रकार साहब ये बताएं जो क्या है मैटर, जो नापी ना हो लेकिन लाश गिर जाए, क्या है पंकज जी? सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारा पक्ष जानने के लिए हम तक पहुँचे हैं। और केवल सच के सारे दर्शकों को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। आपने सवाल किया कि सबसे पहला आपने कहा कि वकील वर्सेस पत्रकार, तो ये वकील वर्सेस पत्रकार का मामला नहीं है। ये मामला है पत्रकार वर्सेस समाज के शोषकों के खिलाफ। समाज जिनके पिताजी पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, जो फ्रीडम फाइटर रहे, अगर उनके बच्चों के द्वारा गांव के लोगों को, समाज के लोगों के बोलने तक पर पाबंदी लगा दी गई है, पूजा पाठ तक पर पाबंदी लगा दी गई है, तो ऐसे समाज के शोषक लोगों के खिलाफ तो खड़ा होना पड़ेगा, चूंकि पत्रकारिता का धर्म है। सर रोकना चाहूँगा पंकज जी, ये पूजा पाठ पाबंदी नहीं समझ पाए। अब पूजा पाठ पाबंदी का मतलब ये है कि आप जिस सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म के मानने वाले लोगों में से किसी से कभी कुछ पूछा नहीं गया, न किसी को जानकारी दी गई, और राम जानकी ठाकुर बारी के रामलला के सिंहासन पर साईं बाबा की मूर्ति का भी प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। खासकर मैं अपने दर्शकों को अपने माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो मुद्दा बना है विजय महाराज एडवोकेट और पंकज भट्ट जी पत्रकार, दोनों आपस में एक गोतिया भी हैं। गोतिया समझते होंगे आप लोग, रिश्तेदार हैं। ये पंकज जी के शायद चाचा हैं, बिल्कुल हमारे चाचा हैं, चाचा हैं। अपने चचेरे चाचा हुए विजय महाराज, जो बेगूसराय का सबसे बड़े अभी अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। और इन दोनों के बीच एक भूमि विवाद है जो एक नया मोड़ ले लिया है, जिसके का अब वो खुद की सफाई जैसे दे रहे हैं, जो मैं टाइटल में हूँ, कोई नापी करवा रहे हैं। ये आपसी विवाद है, इसमें ना कोई पत्रकार का कोई पत्रकार फेवर कर रहा है, ना वकील का कोई वकील फेवर कर रहे हैं। ये घर का मुद्दा है, पारिवारिक मैटर है, जैसा कि वायरल वीडियो में या न्यूज़ चैनल पर देखा गया है। जो विजय महाराज भी समझौता चाह रहे हैं, जो मैं अपने परिवार के साथ समझौता करूं, और मैं इन लोगों का भी पक्ष जानना चाह रहा हूं। फिर मैं विजय महाराज जी से भी कांटेक्ट करूंगा और उनका भी पक्ष जानने का भरपूर कोशिश करूंगा। तो पंकज जी, अब आप बताइए शुरू कहाँ से हुई? भूमि विवाद था, ये तो क्लियर है। और उस भूमि विवाद को लेकर के जब एडीजे ने अपना डिसीजन दिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपना डिसीजन दिया, तो उस डिसीजन के आलोक में डीसीएलआर और सीओ साहब ने मापी का आदेश जारी किया। मापी के आदेश जब जारी हुए तो नोटिस गई। कटिहार में हमारे बड़े पापा रहते हैं, उनको भी नोटिस मिली। तो वो लोग आए और मापी के दिन विजय चाचा नहीं आए, ना उनके कोई लोग आए, घर से कोई नहीं, बस सिर्फ उनका जो यहाँ सिपह सालार लोग जो हैं, जो सिपाही लोग हैं, वो थे। तो उनको आदेश दिया गया फ़ोन के माध्यम से कि लाश गिर जाए तो गिर जाए, नापी नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नापी नहीं होनी चाहिए, लाश गिर जाए। गिर जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा जो मुझे नोटिस नहीं मिला। हाँ, हम 22 23 का बात है, ये जो समझने वाली बात 22 है। का नापी था।
ये समझने वाली बात है कि यहाँ से बेगूसराय से कोई नोटिस जाएगा और वो नोटिस कटिहार पहुँच जाएगा, लेकिन बेगूसराय के लोगों को नोटिस नहीं मिलेगा। दैट मीन्स क्या है कि नोटिस हम लेते नहीं हैं। खैर, नोटिस की बात अब ख़त्म हो गई है, अब वो तो समझौता की बात कर रहे हैं और मैं स्वागत करता हूँ कि ठाकुर जी के कृपा से, साईं बाबा की कृपा से उनकी मति परिवार के प्रति प्यार जगा है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। तो हमारे साथ पंकज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी बेगूसराय ज़िले के गरीब, दलित और शोषित के बीच एक चेहता के रूप में भी जाने जाते हैं। जो हर हमेशा गरीब गुरबों का आवाज़ बनकर उस न्यायालय जहां इनके चाचा और लेडी बहुत बड़े अधिवक्ता हैं और उस द्वार पर पहुंचाना इनका काम है और वहां से खींचकर आगे का डिसीजन तक इनके चाचा का काम है। तो इन दोनों में एक पारिवारिक कलह थी ज़मीन को लेकर के, पक्ष विपक्ष। आज भी पत्रकार महोदय, अगर आप हमारे घर को जानते हैं, देखे हुए हैं, मेरे गांव को देखे हुए हैं, सारे जगहों को देखे हुए हैं, पूरे गांव में सबसे अगर खराब घर किसी का होगा तो वो मेरा होगा। हमारे गांव में क्यों, क्या मैं एक घर नहीं बना सकता? बना सकता हूं, लेकिन 43 वर्ष का आपका शोषण। घर या विजय महाराज जी के भतीजा का घर? नहीं नहीं, विजय महाराज जी के भतीजा का ही घर समझ लीजिए। वो हमारे चाचा हैं, पिता तुल्य हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं और इतना सम्मान करता हूं जितना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके परिवार का कोई भतीजा उनका उतना सम्मान नहीं करेगा जितना मैं सम्मान करूंगा और करता हूं, करता भी रहूंगा, क्योंकि यही संस्कार हमारे दादाजी, हमारे पिताजी ने दिए। विजय महाराज जी को आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बस यही उनके बातों का स्वागत करते हैं। अगर वो समझौता की बात कर रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूं। और लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि अपने से 30 साल बड़े भाई को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो बस हम यही समझते हैं कि परिवार और ख़ानदान और विरासत और साम्राज्य मर्यादा, इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए हमेशा बड़े भाई को त्याग करना पड़ता है। हमेशा इतिहास साक्षी है। आप युधिष्ठिर को देखिए, पैदल चले थे स्वर्ग जाने को, अपने सभी भाई बहन को लेकर के जाने में उनकी कानी उंगली तक गल गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया था। बड़ा भाई का कर्तव्य है विरासत को बचाना, अगली पीढ़ी को बचाना, अगली पीढ़ी को विकास के मार्ग पर लाना और विवादों से दूर रखना। अगर इस विरासत को बचाने के लिए, खानदान को बचाने के लिए, विवादों से दूर करने के लिए अगर बड़े पापा की आवश्यकता है तो भी हम इस बात का स्वागत करते हैं। तो पंकज जी, जहाँ तक इनका कहना है, जो इनके जो पिताजी हुए वो विजय महाराज जी से काफ़ी बड़े हैं एज में, 20-25 या 30 साल, जो 30 साल खुद समथिंग कह रहे हैं कि 30 साल हाँ बड़े 30 साल ये विजय महाराज जी कह रहे हैं, जो 30 साल वो हमसे बड़े बड़े हैं। जी। वो एक वीडियो के माध्यम से बोले जो हमारे पास आए। तो पंकज जी का कहना है वो तो उनका बड़े हैं, हमको बुला सकते हैं, मैं उनका भतीजा हूँ, बेटा हूँ, मैं तो दौड़ा जाऊँगा उनके पास, दौड़ कर जाएंगे नहीं? बिल्कुल जाऊंगा और मैं पूरे अपने परिवार खानदान की जिम्मेदारी के साथ मैं हर बात उनके साथ करने को तैयार हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अधिवक्ता महोदय विजय महाराज जी देख रहे होंगे, पारिवारिक मैटर है, हम तो यही कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, जो आप सब एक हैं, आप सब एक हैं। अविनाश भट्ट हो, पंकज भट्ट हो, आप हों या आपके बड़े भाई जो लेबर कमिश्नर रिटायर्ड हैं वो हों, आप सब मिल बैठकर इसका सॉल्यूशन निकाल लें। इससे ज़िले में, क्योंकि गांव की बात नहीं है, क्योंकि अगर गांव में, ज़िले में आपकी पहचान है तो पंकज भट्ट को भी लोग पहचान रहे हैं। ये तोहनी आप दोनों की हो रही है, ना कि विजय महाराज की तोहनी हो रही है या पंकज भट्ट की, उस परिवार की तोहनी हो रही है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा था कि वो अगर समझौते पर आ गए हैं, समझौते को राजी हो गए हैं, तो मैंने तो स्वागत किया है इस बात का। और ये भी कह रहा हूँ कि वो जगह और तिथि जल्द से जल्द घोषित करें, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, वक्त बिल्कुल नहीं है। क्योंकि किसी की उम्र 84 साल है, अब कोई 5 गो बीमारी से लदा हुआ, किसी की उम्र 75 साल है, 4 गो बीमारी होल है, किसी का उम्र 70 साल है, किसी का उम्र 72 साल है। अब ये लोग मर जाएंगे तो चिंता की बात नहीं है पत्रकार बंधु, कि अगली पीढ़ी के कंधे पर जो ये भार आएगा ये तो बेवजह आएगा। क्यों हम झेलें आपका किए का सज़ा, हम क्यों पाएँ, हमारी पीढ़ी क्यों तड़पे? हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है जीने का, हम कैसे जी सकेंगे?
हम इन मुकदमों के चक्कर में क्यों रहें? आपकी शान थी तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़ करके बर्बाद कर लिए थे। 18 में 18 भाई बर्बाद कर लिए। पूरे ख़ानदान में ये 18 भाई हैं और 18 भाई आपस में लड़ लड़ के अपने पद, पैसा, सारा चीज़ का उपयोग अपने भाइयों पर कर दिया। तो अब बताइए कि अब ये लोग मरने चले हैं, इस मसले को अपने जीवन में हल नहीं कर लेंगे तो हम भाई लोग क्या करेंगे? इस मसले को अपने ही जीवन में हल कर लें, ये कहना है पंकज जी का कि अगले पीढ़ी, चाहे वो अधिवक्ता जो माननीय विजय महाराज जी हैं उनके बच्चे पर ना पड़े, पंकज भट्ट के बच्चे पर ना पड़े, और पंकज ये भट्ट पर मसला ही भी क्यों या पड़ेगा? पंकज भट्ट पर ना पड़े, इस मसले को आपस में बैठकर सुलह कर लेना चाहिए। और ख़ासकर मेरी वीडियो अगर देख रहे होंगे वकील साहब, तो मेरा भी नम्र निवेदन है, परिवार का मैटर है, घर का मैटर है, घर का मैटर घर ही रह जाए, सड़क पर ना जाए, दोनों परिवार के लिए अच्छा रहेगा, सुखदायी रहेगा। मैं हूँ नीलेश कुमार, बलिया, बेगूसराय से।